जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम आरयू एग्जाम अपडेट की बात करने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम कहीं दिक्कत तो नहीं करेगा एनुअल एग्जाम पे। और पूरी की पूरी जो नजर है सभी की वो इसी पे टिकी हुई है, सेमेस्टर एग्जाम पे। क्या होने वाला है हमारे पास में इस सेमेस्टर एग्जाम में, क्या ये सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी के आगे के शेड्यूल को बिगाड़ देगा, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट खबर होने वाली है। और इस पूरी जानकारी के साथ में मैं अंकित आपके लिए अवेलेबल हूं एक अच्छी सी जानकारी लेकर के। और सबसे बड़ी बात मैं करूं कि वासुदेवा एजुकेशन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू हो चुकी है, जहां पे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलने शुरू हो चुके हैं। और बच्चों के मैं कमेंट्स देखता हूं तो वो कहते हैं सर जूलॉजी के कब मिलेंगे, बॉटनी के कब मिलेंगे, मैथमेटिक्स के कब मिलेंगे और फिजिक्स के कब मिलेंगे। तो बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे, जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम है तो पहले केमिस्ट्री की सीरीज चालू है, उसके बाद में जैसे ही जूलॉजी बॉटनी का रहेगा तो उससे 5 दिन 4 दिन पहले आपके पास में शेड्यूल वाइजेस यानी कि डेली की 1 या 2 वीडियोस आपके पास में आती रहेंगी। बर्डन नहीं रहेगा, एक यूनिट मिलेंगे उसको कवर करो, दूसरी मिलेगी दूसरी को कवर करो, तीसरी मिलेगी उसको कवर करो, चौथी मिलेगी उसको कवर करो। बाद में फिर अपन एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको शॉर्टकट रूप में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको जल्दी है, नहीं सर हमें तो पहले पढ़ना है, हमें पहले कवर करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर मिलते हैं, वहां जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे हमारी जो टीम है वो आपको आपकी सारी चीजें बता देंगे कि आपको कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम की। तो आपको पता है 23 तारीख से सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सेमेस्टर जो एग्जाम है आपके वो 23 तारीख से शुरू होने वाले हैं। और इन सेमेस्टर एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है वो हमारे पास में 3 क्लासों के होने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले हैं, थर्ड के होने वाले हैं और फिफ्थ के होने वाले हैं। फर्स्ट के जो है बेटा वो केवल बैक वालों के होंगे, क्योंकि जो रेगुलर वाले थे, जो फ्रेशर थे बिल्कुल, उनके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। उनका तो रिजल्ट भी आने की कगार पे खड़ा होगा, लेकिन रिजल्ट में बहुत टाइम लग जाएगा। फर्स्ट बैक वाले, थर्ड वाले और फिफ्थ वाले तीनों का एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम की जो शुरुआत है बेटा वो 23 फैब से होने वाली है। कितनी तारीख से बेटा? 23 फैब से उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और ये एग्जाम जो है बेटा वो मार्च तक चलने वाले हैं। कब तक चलने वाले हैं? मार्च तक चलने वाले हैं। अब बात ये आती है, क्या ये सेमेस्टर एग्जाम जो है वो क्लेश करेंगे कहीं ना कहीं एनुअल एग्जाम पे? कहीं ना कहीं क्लेश जो करने वाले हैं वो एनुअल एग्जाम पर करने वाले हैं। इनका पूरा का पूरा असर जो है वो एनुअल एग्जाम पर होने वाला है। और अगर एनुअल एग्जाम पर इनका असर पड़ता है तो बेटा मान के चलो आने वाले जो आपके सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे, यानी कि जो फोर्थ के होंगे, जो सिक्स्थ के होंगे, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। वो फिर से डिले होते दिखाई देंगे आपको, क्योंकि एनुअल एग्जाम की हम बात करें तो एनुअल एग्जाम की जो शुरुआत है वो हमेशा से 3 से 4 मार्च 3 से 4 मार्च या मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाती है, सभी को पता है। अब ये एग्जाम जो है, एनुअल एग्जाम जो है वो गारंटीड मान के चलो मार्च के थर्ड वीक के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? शिफ्ट हो जाएंगे। थर्ड वीक में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी ये मान के चलो, मोटी मोटी सी अगर मैं बात करूं, एनुअल एग्जाम जो है आपके, एनुअल एग्जाम जो है वो अप्रैल के समथिंग आपके शुरू होने वाले हैं। कब? अप्रैल के समथिंग शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यहां से गणित दिखाई देगी। यहां से आप इस पूरे गणित को देख सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 23 फेब से स्टार्ट है और मार्च के लास्ट वीक में जाकर के कहीं खत्म होंगे। और जब वो मार्च के लास्ट वीक में जाके खत्म होंगे तब जाकर कहीं एनुअल की शुरुआत होने वाली है। इसलिए एनुअल का पूरा जो सिस्टम है, एनुअल की जो पूरी की पूरी कहानी है वो इस सेमेस्टर पे टिक गई है। अब बात ये आती है, सर एनुअल में तो फाइनल ईयर ही बच रही होगी। नहीं बेटा, एनुअल में फाइनल ईयर नहीं बच रही है। एनुअल के अंदर तीनों क्लासें बची हुई है, फर्स्ट भी बची हुई है, सेकंड भी बची हुई है और थर्ड भी बची हुई है। और कहीं ना कहीं पीजी फर्स्ट की बात करें, पीजी फाइनल की बात करें तो सारे के सारे पेपर होने वाले हैं, क्योंकि पेपर बैक बच्चों के इसमें भी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे फाइनल ईयर का हो।
लगभग बच्चों के पेपर बैक है, तो बेटा पेपर उनके भी लगने वाले हैं। इसलिए एनुअल एग्जाम वाले जो बच्चे हैं वो बेफिक्र रहिए, आपके एग्जाम जो है वो मार्च एंड में होने वाले हैं। इसलिए अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखो, तैयारियों के बीच में कोई भी गैप ना दे। और मैं आपको एक बात और, आपने एक मिथ्यता और सुनी होगी कि अगर इस बार अगर आपका एनुअल एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो अगले बार फिर से सेमेस्टर आपको वापस से प्रमोट करके नोट प्रमोटेड में दिखा करके कहीं सेमेस्टर में लाके ना डाल दे, आपके साले खराब ना हो जाए। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका एनुअल एग्जाम रहने वाला है। और जैसे एनुअल एग्जाम के अंदर लोगों को 5 साल 7 साल 8 साल तक की जो छूट मिलती थी कि भाई तब तक आप क्लियर कर सकते हो, वही चीजें आपके पास में रहने वाली है, वही 5-7 साल में जाकर के आप डिग्री कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें तो अभी करनी है, तो बेटा अभी करनी है तो फुल तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि तैयारियों में गैप नहीं होना चाहिए। अगर तैयारियों में गैप हो गया तो सिंपल सी बात है, हमारी बड़ी बनाई रणनीति जो है वो खराब हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे करूं कि सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की बात करें, 23 फेब से स्टार्ट होने वाले केमिस्ट्री का पहला एग्जाम होने वाला है और फिफ्थ सेमेस्टर का शायद पहला एग्जाम, थर्ड का पहला एग्जाम रहने वाला है। तो यहां से हमारी पूरी गणित बिगड़ती हुई दिखाई देगी। किसके लिए? एनुअल एग्जाम के लिए। तो एनुअल एग्जाम के लिए जो क्लेश कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेमेस्टर एग्जाम। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, तो सेमेस्टर एग्जाम ने क्लेश किस पे किया? एनुअल एग्जाम पे। और यही एनुअल एग्जाम क्लेश करेगा बेटा आने वाले अगले सेमेस्टर के एग्जाम पे, जो आपके फोर्थ के होंगे, जो आपके सेकंड के होंगे, जो आपके सिक्स्थ के होंगे, वहां पे क्लेश साबित होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि नजर जो है सेमेस्टर एग्जाम पर है अपने पास में सबसे ज्यादा, उसका मेन रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सेमेस्टर एग्जाम है, ये जो सेमेस्टर एग्जाम है, सेकंड वालों के लिए तो आसान हो जाएगा क्योंकि उनकी क्लासेस चल चुकी है, क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, उनको नोट्स लिखवाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बात आती है अपने पास में फोर्थ सेमेस्टर की और हमारे पास में बात आती है सिक्स सेमेस्टर की, क्योंकि फोर्थ और सिक्स वालों के पास में तो टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि मार्च एंड तक तो उनको ये वाले एग्जाम देने हैं, अप्रैल से वो क्लासेस शुरू करेंगे और जून के अंदर लगभग शेड्यूल सेमेस्टर का आ जाएगा। 2 महीनों के अंदर वो कौन सी तैयारी करेंगे? इसलिए सबसे बड़ी चीज देखने की यह है फोर्थ और सिक्स के लिए, और क्या पता इनकी वजह से ये सेमेस्टर का क्लेश दिखाई दे पाएगा। मैं फिर से एक बात कहूंगा, अगर फिर भी आपके पास में पढ़ाई के मटेरियल के लिए चीजें नहीं है, आपके पास में सिलेक्टेड ऑप्शंस नहीं है, आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम टाइम पे पढ़ना चाहते हो, तो फिर से मैं यही कहूंगा कि वासुदेवा एजुकेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ज्वाइन करो, सीरीज ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किस पे मिल रहा है? यूट्यूब पे मिल रहा है, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आप चार्जेबल हो, आप चार्ज अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए वासुदेवा एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाते हैं, वहां से आप अपने किसी भी स्ट्रीम के, यानी कि मैं बात करूं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या नोट्स वगैरह की बातें हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, नंबर उठाओ, वहां से मैसेज करो, केवल व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत जवाब मिलेगा और वहां से आप ये सारी चीजें अवेलेबल करवा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा चार्ज लगता है, ज्यादा चार्ज नहीं लगता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और अपने एनुअल एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, एनुअल बच्चे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जरूरी अपडेट मिल सके कि अप्रैल में उनके एग्जाम होने वाले हैं।